Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। चैती चौराहे के पास विदेशी मदिरा की दुकान को लेकर भड़का जन आक्रोश अब सीधे नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली के दरबार तक जा पहुंचा। धार्मिक आस्था और सामाजिक मर्यादाओं से जुड़े इस संवेदनशील मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। स्थानीय महिलाओं, छात्रों और पंडा परिवार सहित विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी महापौर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा और आक्रोश को खुलकर सामने रखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पवित्र स्थल के पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। महापौर दीपक बाली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि उन्हें इस संबंध में छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा, महिला समूहों और स्थानीय नागरिकों की ओर से कई शिकायतें और ज्ञापन प्राप्त हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की भावनाओं के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। महापौर ने तुरंत आबकारी विभाग के अधिकारियों को दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में तलब किया, ताकि सभी पक्षों को आमने सामने बैठाकर इस विवाद का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग मनमानी नहीं कर सकता है। यदि कोई निर्णय जनभावनाओं के विपरीत हो तो उसे बदला जाएगा। इस दौरान महापौर कार्यालय के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जहां महिलाओं और युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है यदि इस ठेके को तुरंत वहां से नहीं हटाया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। वहीं दूसरी ओर महापौर दीपक बाली ने सभी पक्षों को शांत रहने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि एक न्यायपूर्ण और संतुलित निर्णय लिया जाएगा, जिससे शहर की शांति व्यवस्था और धार्मिक आस्था दोनों ही सुरक्षित रह सके। फिलहाल अब सबकी नजरें महापौर कार्यालय में होने वाली उस अहम बैठक पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि प्रशासन जनभावनाओं के आगे झुकेगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। भाई साहब, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे आइजल में आए थे तो एक छोटे भाई द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया, और उससे पहले भी मुखिया पंडा जी वगैरह ने सबने जो ज्ञापन दिया कि क्या कहते हैं, ये हमारा धार्मिक और आस्था का केंद्र है, जहाँ पर कि एक दारू का ठेका, विदेशी दारू का दुकान खुलने जा रही थी कि आप इसको कहीं अन्यत्र खोल दीजिए। मगर उन्होंने अपनी अडिंगता दिखाते हुए कहा कि दुकान तो यहीं खुलेगी। हम मातृशक्ति का, हम भाई बहनों का, सबका यही कहना था कि भैया जी हमारा ये आस्था का केंद्र है, आप यहाँ पर दुकान ना खोलें। तो उन्होंने जो है हमारी बात का विरोध करते हुए, पहले तो कुछ था ही नहीं, और जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन वहाँ पर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद से जो है उन्होंने इतनी तुरंत कार्रवाई करने चालू कर दी, और देखते ही देखते उन्होंने जल्दी उनका मीटर भी नहीं लगा था, मीटर भी लग गया, सारी व्यवस्थाएं होने लग पड़ी सैटरडे नाइट और हाँ, और हम जो है मतलब बहुत शांति तरीके से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, और एक दिन हमारा अच्छा निकल गया, दूसरे दिन भी हम वहाँ पर बैठे हुए थे। तो आबकारी विभाग के लोगों ने जो है इतना ज़्यादा बदतमीजी करी, इतने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करा, मतलब मैं चैनल के द्वारा खुलकर बोल नहीं सकती। लोग कहेंगे कि निशा भी अपनी मर्यादित भाषा भूल चुकी है, मगर नहीं, हमें मर्यादा में रहकर रहना है। मगर कहते हैं कि जब तक नारी शांत बैठी है तो शांत बैठी है, और जब उसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगी नहीं। कल वही रूप हुआ, क्योंकि आबकारी विभाग के लोग जो है, जैसे हमारा तो मेन उद्देश्य था कि अभी जब तक हमारा, हमने उनसे ये भी कहा कि हमारा जब तक मैटर नहीं निपटता है आप भैया दारू मत बेचो, सीधी सी बात है, साफ कहना। तो उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन रोक लेगा। तो अपने ही आदमियों को वो बुलाकर शराब बेच रहे, और हमारे को थोड़ा सा वो, तो हमने आगे जाकर चैनल के आगे खड़े होकर हमने कहा भैया जी दारू नहीं बिकेगी। तो वो जो वर्दी वाले आबकारी विभाग के लोग बैठे थे, वो जहाँ जहाँ हाथ लग रहा वहाँ हाथ लगाकर हमें धक्का मार रहे हैं, और उसके बाद में जो है कि नहीं दारू लेके जाओ। और अफसोस की बात यह है कि जो भी वहाँ पर दारू लेने आ रहा वो जेब में हाथ डाल रहा था, उसके पास सिर्फ एक 200 का नोट क्यों निकल रहा है। ये हम लोगों को उग्र करने के लिए तो करा गया ना ये माहौल, पर जहाँ हमारी सीमा जो है हद तक थी हमने वहाँ तक किया। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने अपना उग्र रूप लेकर मतलब कुछ ऐसी बदतमीजी कर दी कि मुझसे फिर वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या कैसे पारा हाई हुआ, या जितना मुझसे हुआ मैंने उनका करा तोड़फोड़। ये तो उनका नसीब अच्छा है कि अभी हम दारू की ही बोतलें टूटी थी, और टूटने को तो बहुत कुछ टूट जाता है। जब नारी आती है अपने रूप में तो फिर रोक पाने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने आज हम सारे टीम ने जो है पूरे मतलब माननीय महापौर जी से भी आग्रह किया है कि भैया जी हमें किसी के व्यापार से मतलब नहीं है, जहाँ जो मर्जी व्यापार करो, मगर हाँ
ये शराब वगैरह का। मैंने उनसे इतना भी कहा कि भैया जी आप यहाँ पर जो है आसपास में मंदिर है, स्कूल है, आप स्कूल से संबंधित सामग्री रखो, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। और दूसरा जो है कि धार्मिक स्थल है तो आप फूल मालाएं प्रसाद इत्यादि भी रख सकते हैं। क्या दारू से ही आपका परिवार चलेगा? जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने फिर हमने कहा चलो महापौर जी से भी हम बात करते हैं। तो आज हमने महापौर जी को जो है ज्ञापन सौंपा है सारी टीम ने, और उसके बाद जो है महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं विभाग के साथ बैठकर करता हूं, टीम के साथ मैं बात करता हूं, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा हमें मान्य है। मगर फिर भी अगर वो वहाँ से स्थानांतरित नहीं होती है दुकान तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हाँ देखिए, मुझे पंडा परिवार से भी चिट्ठी आई थी। वहाँ पर एक चैती चौक के पास जो है वो शराब की कोई नई दुकान जो है वो खुली है। उसके अलावा कुछ महिला समूहों से भी आई थी। छात्र संघ के अध्यक्ष जो हैं जतिन शर्मा जी, उन्होंने भी दी है। और अभी भी कुछ लोग यहाँ तक आए थे क्योंकि 2 दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो मैंने अभी उन सभी लोगों से कहा है और मैंने अभी यहाँ पर आबकारी विभाग के अधिकारी से बात की है और उनको 2 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। पहले मैं बैठकर उनसे बात करके समझना चाहता हूँ ये जो इनकी दिक्कतें समझ में आ गई हैं, और उसमें भी अगर कोई ऐसी दिक्कत समझ में आती है तो उसके ऊपर बात करने के बाद फिर मैं उस पर हम सभी लोग मिलकर कि जिससे कि कोई भी कहना चाहिए जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तभी उसके ऊपर फैसला करा जाएगा, निर्णय किया जाएगा। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं किया जाएगा जिससे जन भावनाएं आहत। नहीं, सरकार को तो मैं नहीं बोलूँगी, टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कहीं से कोई डिसीजन गलत आता है, ठीक है, तो गलत है ना, उसको सही भी करा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार गलत है या सरकार की नीतियाँ गलत हैं, किसी को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ नहीं समझ में आती चीज़ें, गलतियाँ हो जाती हैं, उसको सुधारा भी जा सकता है। तो मेरा तो मानना यह है कि अभी तक जो भी धरना प्रदर्शन रहा तो मैंने एज एक मंडल अध्यक्ष के नाते नहीं करा है। मैंने अपनी सामाजिक महिलाओं के और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये एक्शन लिया है। और ये एक्शन इसलिए भी लिया गया क्योंकि वहाँ पे अपने धर्म के आस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। देखा जाए तो स्कूल भी वहाँ पे आसपास में बहुत सारे हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये धरना प्रदर्शन करा है तो पार्टी या पोजीशन या किसी चीज़ को टारगेट करके नहीं करा मैंने, और बस इतना ही था कि मतलब अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आबकारी नियमों की अनदेखी कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है।